है आपका एक बार फिर पॉलिटी में। हम लोग आज भारत के राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो 2 लोग थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये लोग अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही स्वर्ग चले गए। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो M हिदायतुल्लाह। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं जो कि उस टाइम पे CJI थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होता है वो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 और कुल 14। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों के लिए, जो कि 6 माह के इंस्टॉलमेंट में होगा। ये लगातार 3 साल नहीं चलेगा, 6-6 महीने करके
ये पढ़ाते जाएंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता नहीं चुनती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं, जो जीत कर जाते हैं, वे लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे तो कर ही सकता है, और समवर्ती सूची जो कि राज्य और संघ दोनों का है, तो उस पे भी कर सकता है। और राज्य पे राज्य स्वतंत्र है अपना अध्यादेश बनाने के लिए। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो विधेयक पास होने के बाद जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तब वह अधिनियम या कानून बन जाता है।